जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारी जावा के लॉजिकल प्रोग्राम से रिलेटेड सीरीज़ है, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक से सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले कोड देख लिए थे कि हम उसको बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं विथ कंस्ट्रक्टर। तो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वे में हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कैसे हम कोड को लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, वो सब हम सीख चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है। तो अभी हम जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले लेने से पहले, जैसे कॉम्प्लेक्स मीन्स जैसे हमारे पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और जैसे कि फिबोनाची की सीरीज, फैक्टोरियल, स्टार प्रिंटिंग पैटर्न, ये सब लेने से पहले ना हमें कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो क्लियर होना इन द सेंस, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो मैंने एक सीरीज़ ऑलरेडी बना के रखी है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विथ एग्जांपल। तो इन वीडियोज़ में भी हम थोड़ा बहुत कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन पूरा पूरा कंसेप्ट इसमें हम कवर नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम उसमें नॉर्मल सा इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे कि क्या होता है और इसका यूज़ क्यों होता है। ठीक है। तो हम अभी तो इफ एल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम इस फाइल का नाम क्या रखें, क्योंकि इफ़ तो रख नहीं सकते हैं, कंडीशनल रख देते हैं। ठीक है। सॉरी, कंडीशनल डॉट जावा। ठीक। तो कंडीशनल डॉट जावा, अब हम इसको नाम से तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम ऊपर ना इसमें लिख देंगे। कुछ गड़बड़ हुई है कि इसमें, हाँ शायद मैंने कुछ गलत लिखा है। जावा में जे कैपिटल लिख दिया है, मैं वही तो बोलूँ कि इसमें ऑटो सजेशन क्यों नहीं हुआ है। परफेक्ट। कंडीशनल डॉट जावा। तो अब हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास कंडीशनल। कंडीशनल क्लास कंडीशनल, ये हमने क्लास लिख दी। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको बोल बोल के लिखने की आदत डाल देना। ठीक है। ताकि आप लोग जब भी लिखो तो आप लोगों को माइंड में फिक्स हो जाए कि यहाँ पे हमको ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम इफ़ का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यूज़ ऑफ इफ़ लिख देता हूँ, यूज़ ऑफ इफ़। अब इस इफ़ को मैं इसमें लिख देता हूँ इन्वर्टेड में, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि इफ़ का यूज़ देखेंगे हम। ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम एक देखेंगे हम कि ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक, मतलब हम चेक करेंगे कि जो यूज़र ने वैल्यू दी है, दो वैल्यू दी है। ठीक है। तो उन दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसके लिए हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे, एक्सेप्ट टू numbers from user and return the greatest और लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है। मतलब कि यूज़र से दो नंबर लेने हैं और उनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है वो हमें डिस्प्ले करनी है, रिटर्न करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा आई एन ओ इंट आई एन ओ वन इक्वल्स टू जीरो। चलो ठीक है, आई एन ओ टू और इंट, सॉरी हमें इसकी ज़रूरत अभी, इसकी ज़रूरत है क्या? इसकी ज़रूरत ठीक है। तो इसमें हम आई रेट लिखेंगे, मतलब रिटर्न वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको आंसर तो कोई चाहिए नहीं, क्योंकि इनका हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं कर रहे। तो आई रेट लिखेंगे, रेट मतलब रिटर्न। ठीक है। मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो हम समझने के हिसाब से आई रेट लिखा है। ठीक है। फिर हम एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्कैनर इंपोर्ट नहीं हुआ क्या? SCA स्कैनर इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ? स्कैनर इंपोर्ट क्यों नहीं हुआ? कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है शायद, मेरे ख्याल से जो कंडीशनल डॉट जावा है ना। चलो देखते हैं, भी करते हैं हम। नहीं हो रहा है तो हम खुद से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है। ये हमने ऐसे इंपोर्ट कर लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है, दिस इज़ नॉट बिग इशू। ठीक है। स्कैनर SOBJ इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है। तो हमने ये क्रिएट किया, इसमें सिस्टम डॉट इंट को लिया। फिर यूज़र से हमने बोला कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उससे बोला कि एंटर फर्स्ट नंबर। अब यूज़र से हमने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, जो कि हम लेंगे INO1 के अंदर SOBJ डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। ये देखो, मैंने इसलिए कहा था कि आप लोगों की मतलब एक्सटेंशन के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि देखो अभी मेरा एक्सटेंशन ने सजेशन देना बंद कर दिया, तो अब मुझे देखिए खुद से टाइप करना पड़ रहा है।
तो अगर आप लोग कॉपी पेस्ट में लगे रहते या फिर एक्सटेंशन के भरोसे रहते तो आप लोग भूल जाते कि यहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसलिए उसके भरोसे नहीं रहना है। अब हम इसमें लिखेंगे, एक फंक्शन का नाम लिखना है हमको, है ना। तो ऊपर पहले तो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास लिखेंगे हम। क्लास का नाम क्या दें, इसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर दे रहे ना, तो चेक नंबर, चेक नंबर दे देते हैं, कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं कुछ भी दो। अब हमें दो वैल्यू लेंगे, आई वैल्यू 1 और आई वैल्यू 2। ठीक है, हमने दो वैल्यू ले ली। एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे हम, पब्लिक चेक नंबर करके कंस्ट्रक्टर लिखा, जिसमें इंट आई एन ओ 1 ही ले लेते हैं ताकि हमको नीचे आसानी रहेगी लिखने में। आई एन ओ 2 यहाँ पे कुछ भी लो, ऐसा फर्क नहीं पड़ता। दिस डॉट आई वैल्यू 1 इक्वल टू में आई एन ओ 1, इसी को हमने कॉपी पेस्ट किया, आई एन ओ 2 आई वैल्यू 2, परफेक्ट। अब हम यहाँ से वैल्यू रिटर्न करनी है, तो ऑब्वियसली वो इंट टाइप की होगी। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फाइंड लार्जेस्ट, मतलब इसका नाम हमने ये दे दिया फंक्शन का, फाइंड लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट कुछ भी दो। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आई 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 लार्ज लिख देते हैं, मतलब कि लार्ज वैल्यू कौन सी है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम करते हैं, इसको इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है इसका, परफेक्ट। ठीक है, यह हमारा ऊपर का स्केलेटन तैयार हो गया है। ठीक है, स्केलेटन में ढांचा मतलब बॉडी। तो अब सबसे पहले तो हमको सी एच के नंबर, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। पहले तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो सी ओ बी जे इक्वल टू न्यू सी एच के नंबर, और इसके अंदर हमको दो वैल्यू पास करनी है, मतलब आई एन ओ 1 और आई एन ओ 2। ठीक है, तो हमने दो वैल्यू पास कर दी इसमें। अब जो भी उसका रिटर्न करना है हमको, तो पहले तो हमें एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से, और उसका नाम क्या है हमारा, फाइंड लार्जेस्ट। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और ये लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, अब यहाँ पे रेट क्यों दिखा रहा है ये, इंसर्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन टू कंप्लीट लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंसर्ट टू कंप्लीट लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन आई रेट, ये तो हम कर चुके हैं ना। चलो ठीक है, देखते हैं अभी नीचे क्या होता है। ठीक है, फिर हमने सिस्टम एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया कि लार्जेस्ट नंबर इज, अब हमने इसको लिखा लार्जेस्ट नंबर इज और आई रेट, उसको बंद करा, परफेक्ट, है ना। अब हम जब इसको रन करेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लगाई इफ कंडीशन, इफ में लगाया हमने इफ दिस आई वैल्यू 1 वी ए एल यू ई, इफ आई वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन दिस डॉट आई वैल्यू 2। मतलब हमने क्या बोला कि अगर आई वैल्यू 1 बड़ा है आई वैल्यू 2 से, तो जो आई लार्ज है, आई लार्ज जी ई, आई लार्ज के अंदर आ जाएगा हमारा आई वैल्यू 1। मतलब कि जो आई वैल्यू 1 बड़ा है तो हमारा लार्ज नंबर ये हो गया। ठीक है, और नहीं तो फिर हम इसमें अभी हम इफ कंडीशन देख रहे हैं, इसलिए एल्स को लेके नहीं इसमें, चलो एल्स को भी ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि हमने जब आई लार्ज लिया तो उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट दिस डॉट आई वैल्यू 2 डाल देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी आई लार्ज है, इसमें हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 डाल दी और फिर नीचे इफ कंडीशन के अंदर आके चेक करा कि कभी आई वैल्यू 1 बड़ी है आई वैल्यू 2 से, तो जो आई लार्ज है उसमें आई वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी। तो हम जब भी रिटर्न करेंगे RETURN रिटर्न करेंगे आई लार्ज को। ठीक है, तो हमने आई लार्ज को रिटर्न करा, मतलब जो भी वैल्यू इसकी बड़ी होगी वो रिटर्न हो जाएगी। एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्लियर करा, जावा के कंपाइलर से मैंने इसको कंपाइल करा, कंडीशनल डॉट जावा, कुछ एरर देगा क्या, नहीं दिया, ठीक है।
मैंने एरर का इसलिए बोला था कि कंडीशनल नाम रखा है, तो मुझे ऐसा डाउट था कि कुछ हो सकती है प्रॉब्लम। मैंने देखो, अब इसमें क्या लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने लार्जेस्ट वैल्यू ली है 2 ली है ना? तो मैं पहले आपको वही एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने 12 लिखा और सेकंड में मैंने 25 लिखा, जो कि बड़ी है ही सही। तो ये लिखा था लार्जेस्ट नंबर इज़ 25। तो आप लोग ये सोचोगे कि मैंने इसमें तो वैसे भी आई वैल्यू 2 ही दी थी ना लार्जेस्ट, तो इसलिए तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए हम वापस रन करेंगे और पहले वाले में लिखेंगे 15 और दूसरे वाले में लिखेंगे 12, ठीक है? तब क्या है, लार्जेस्ट नंबर इज़ 15, ठीक है? मतलब ये क्या हुआ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब हमारा मतलब मैं पूरा आप लोगों को एक बार फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ठीक है? तो उससे आप लोगों को जो इफ़ स्टेटमेंट है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। ये तो आप समझ गए कि हमने 3 लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए जो कि इंटीजर टाइप के। फिर हमने इसके अंदर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने वैल्यू ली है यूज़र से, और यूज़र से जो वैल्यू ली है उसको INO1 में स्टोर की। फिर बाद में एक और बार यूज़र से वैल्यू ली, उसको INO2 में स्टोर किया। फिर उसके बाद में हमने जो चेक नंबर नाम की एक क्लास बनाई थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको हमने दोनों जो नंबर यूज़र से लिए थे वो पास कर दिए हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में हमने एक आई रेट जो हमारा लोकल वेरिएबल है उसके अंदर हमने फाइंड लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल करके जो भी वैल्यू रिटर्न हुई है उसको स्टोर कर लिया है। तो जब भी हम आई फाइंड लार्जेस्ट पे गए तो उसके अंदर हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने आई लार्ज रखा है, ठीक है? फिर हमने बाय डिफ़ॉल्ट उस आई लार्ज वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू 2 को स्टोर करवा दिया है। अगर हम चाहे तो 1 को भी स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन नीचे कंडीशन में हमको फिर यहाँ पे 2 से चेक करवाना पड़ता, ठीक है? तो अब हमने एक सिंपल सा काम क्या किया है कि हमने इफ़ एल्स या फिर 2 बार इफ़ का यूज़ ना करते हुए, हमारे पास क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही नंबर है, ठीक है? तो हो सकता है एक नंबर बड़ा है तो दूसरा नंबर छोटा ही होगा, ठीक है? तो बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई बात है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो वैल्यू 2 है उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट बोल दिया कि तू लार्ज है, ठीक है? हम कुछ भी चेक नहीं किया, बस बोल दिया तू लार्ज है। लेकिन उसके नीचे फिर हमने चेक किया है कि अगर, मतलब इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर या फिर यदि, ठीक है? तो हम अगर से करते हैं। अगर वैल्यू 1 बड़ी है वैल्यू 2 से, ठीक है? तो मतलब अगर वैल्यू 1 बड़ी है वैल्यू 2 से तो ही ये लूप एग्जीक्यूट होगा, लूप नहीं सॉरी, स्टेटमेंट, तो ही ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो अभी देखिए, अभी हमारे केस में हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, जैसे कि हमारी पहली वैल्यू है 12 और सेकंड वैल्यू 15। तो अब ये इफ कंडीशन में इसने चेक करा कि इफ 12 इज ग्रेटर देन 15, तो ये तो नहीं हो रहा ना, 12 इज ग्रेटर देन 15 तो नहीं है, तो ये इफ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर इफ के अंदर नहीं गया तो आई लार्ज की वैल्यू को हमने ओवरराइट नहीं किया है, तो अभी आई लार्ज के अंदर हमारा 15 है, ठीक है? क्योंकि इसमें हमने वैल्यू 2 को असाइन किया है। लेकिन अब उसी का उल्टा दिखते हैं। अगर यहाँ पे 17 है और वहाँ पे 15 है, और अभी फ़िलहाल आई लार्ज में हमने 15 को स्टोर कर रखा है, ठीक है? तो फिर नीचे इफ़ कंडीशन में चेक करेगा कि इफ़ मतलब अगर 17 बड़ा है 15 से, मतलब इफ़ 17 इज़ ग्रेटर देन 15, तो अगर ये ट्रू है तो ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और तो ट्रू ही है ना, क्योंकि 17 जो है 15 से बड़ा है। तो जब ये इसके अंदर आया तो आई लार्ज के अंदर जो 15 था वो ओवरराइट होके 17 हो गया है, ठीक है? तो ये 17 जब हुआ है तो हमने रिटर्न आई लार्ज किया, मतलब हम यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, 17 को। फिर जब हमने 17 को रिटर्न किया तो उसको ये आई राइट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और फिर उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा कि इफ़ कंडीशन का यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है? तो आप एक बार आउटपुट भी देख लीजिए इसका। ये देखिए, अब एक बार हम 17 और 15 वाला आउटपुट देख लेते हैं। 17 15, लार्जेस्ट नंबर इज 17, ठीक है? एक हाँ देखिए एक और चीज़, आप इसको माइनस में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने लिखा -252 और एक लिख दिया है -2। अब आप लोग खुद देखिए इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? हाँ, जिसका मतलब मैथ्स अच्छा है वो समझ गया होगा क्या है, और जिसका कमजोर है वो क्या बोलेगा कि 252 इज ग्रेटेस्ट नंबर। देखते हैं क्या है, देखो लार्जेस्ट नंबर इज -2, ठीक है? अब जो लोग बोलेंगे कि ये तो इनका आउटपुट गलत आ गया, 252 बड़ा है और 2 छोटा है, लेकिन इन्होंने तो बड़े में ही 2 दिखा दिया। मतलब वो पहले जाके ना मैथ सीख लेना कि मतलब माइनस में जो वैल्यू होती है वो बड़ी कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, ठीक है? नहीं तो बहुत से लोग होते हैं जो बोलेंगे कि नहीं नहीं गलत आ गया, आउटपुट गलत आ गया, ऐसा मतलब बोलने वाले रहते हैं बहुत सारे, ठीक है? तो
अब देखिए एक और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जो बोलते हैं ना कि जीरो सबसे छोटी वैल्यू है, देखो मैं उनको बताता हूँ कि जीरो सबसे बड़ी वैल्यू है। ये देखो हमने कितना बड़ा नंबर लिखा और यहाँ पे लिखा जीरो। अब देखिए क्या है, लार्जेस्ट नंबर इज जीरो। ठीक है। अब हम यही सेम चीज अगर हम माइनस हटा के करें, जैसे देखो ये माइनस के हटा के करा, अब जीरो लिखोगे तो अब 65445145 ये आएगी हमारी लार्जेस्ट वैल्यू। ये देखिए ये सब माइनस का खेल है। मतलब माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना, उतनी ही छोटी होगी उसकी वैल्यू। मैं समझे नहीं आप। ऐसा समझते जितने बड़े नंबर होगा, ठीक है, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी छोटी उसकी वैल्यू होगी। ये समझ लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया है 252 था और 2 था, तो 2 इज ग्रेटेस्ट नंबर। और इधर 5884 ये था, तो इधर 0 इज ग्रेटर नंबर। ठीक है, मतलब जितना बड़ा नंबर रहेगा माइनस में वो उतनी ही छोटी वैल्यू रखेगा। ठीक है। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट, जिसमें हमने देखा कि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को हम एल्स कंडीशन में भी कर सकते हैं। तो इफ एल्स के लिए चलो मैं एक दूसरा मतलब एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम एल्स कंडीशन को भी समझ लेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।